गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बड़े होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोगों की नज़रें आपके ऊपर क्यों नज़रें हैं मेरे व्यूवर्स के ऊपर लोगों की। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना प्लीज़। यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के ऊपर लोगों की नज़रें क्यों नज़रें गड़ा के बैठे हैं मेरे व्यूवर्स के ऊपर लोग स्टार की एनर्जी भाई। ओके, जजमेंट, स्ट्रेंथ भाई, सब मेजर आर्काना के कार्ड हैं। बहुत मेजर शिफ्ट हुआ है आपकी एनर्जी में। ओके, और ये एनर्जी शिफ्ट होने के लिए कम से कम 3, 4, 5 साल की भी एनर्जी भाई साहब। पूरे मेजर आर्काना के कार्ड है, सिर्फ क्वीन ऑफ पेंटिकल का मेजर आर्काना का कार्ड नहीं है। इतने इजी, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी आई है अब तक, तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है। आगे देखेंगे नजरें गड़ा के बैठेंगे या नहीं पता हो मुझे। टूटने के बाद मतलब और ज़्यादा स्ट्रांग बन के निखर के आए हैं मेरे व्यूवर्स। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है और बहुत मुझे मतलब एक योद्धा की एनर्जी, एक योद्धा की वाइब आ रही है आपकी एनर्जी को देख के। एक स्टार की एनर्जी फील हो रही है कि लोग मतलब एक हील वाली वाइब आती है कि मतलब अगर कोई सैड वाला मतलब किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो, मतलब आपको देख के उन्हें हीलिंग महसूस होती है इस वजह से। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर स्टार की एनर्जी क्यों आई है। ओ भाई साहब नीचे लेते हैं। ओके प्लीज यूनिवर्स। ओके, तो लोगों की नज़रें आपकी तरफ इस वजह से है क्योंकि आप जिस तरह से जी रहे हो, शायद आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आप जिस तरह से ड्रेस पहनते थे या आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। बहुत अलग, शायद आप कपड़े जिस तरह से पहन रहे हो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिस तरह से खुद को आप मेंटेन करके चल रहे हो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। आप एक हील वाली वाइब आती है आपसे, लोग आपको बात करके ही हील हो जाते हैं। आपकी तरफ लोग बहुत जल्दी इमोशनली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट लोगों को ऐसे लगता है कि आपने अपने तरफ ना बाउंड्री सेट करके रखी हुई है और उस बाउंड्री के अंदर आप किसी को एंट्री नहीं दोगे। पास में आपने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, बट आपने अपनी गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी किया है। आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस किया है, खुद के ऊपर फोकस किया है, खुद के फाइनेंस के ऊपर फोकस किया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। आप जिस तरह अंडरस्टैंडिंग हो, जिस तरह लोगों को चीज़ें सुनते हो, लोगों को समझते हो, जिस तरह लोगों की केयर करते हो, वो सबसे बहुत अलग है। जिस तरह आप एक बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो, खुद में ही रहने वाले, खुद में जो चीज़ें हैं उसको संभालने वाले। आपको ना ज़्यादा चीज़ों की मतलब कोई पर्सन रहता है जिसके पास कितनी भी चीज़ें हो बट फिर भी उसे कम रहती है। बट आप एक ऐसे पर्सन हो जितनी चीज़ें हैं उतने में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपके पास 10 रुपये किसी ने दिए हैं या 10 रुपये हो तो आप उसको 100 बनाने की ताकत रखते हो। और अब अपने लाइफ में आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो, बट जैसे ही आप आगे बढ़ते हो फिर उसके बाद टावर आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, फिर भी आप ना डरते नहीं हो उस चीज़ से। बस करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचोगे, बट जैसे ही कोई डिसीजन लोगे आप अपने लाइफ में फिर किसी की नहीं सुनोगे। और आपने एक बैलेंस की एनर्जी में खुद को बहुत ज़्यादा हील किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है आपने अपने क्राउन चक्र पे। यहाँ पे कोई मेरे व्यूवर्स है जो मेडिटेशन कर रहा है या माला जाप कर रहा है, कोई तो जाप कर रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है और अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, और किसी चीज़ का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कुछ गोल्स बनाए हुए हैं और उसकी तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, 2 बार यूनिवर्स की ब्लेसिंग आई हुई है। और आपका जिसके साथ अगर रिलेशन है, बहुत अच्छा खासा रिलेशन है, या फिर आपकी अगर शादी भी हुई है, अगर आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, उसे भी बहुत सोच समझ के आपके लिए बनाया गया हुआ है। ओके, और देखते हैं कि यूनिवर्स गाइड में जजमेंट का कार्ड क्यों आया है।
ओके। तो पास में आपको आप ना 2 चीज़ों में जगल करते होंगे कि हाँ या ना किसी चीज़ को लेके, या आपके पास 2-2 ऑप्शन रहते थे, या आपको समझ में नहीं आता था आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और इस वजह से आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है। तो अब आप ना बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, बहुत सोच समझ के फूँक-फूँक पे अपने लाइफ में कदम आगे रख रहे हो। आप कुछ आउट ऑफ इंडिया करना चाहते हो, कुछ बिज़नेस करना चाहते हो, कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, और आपका फ्यूचर प्लानिंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गोल है आपका। ओके। बहुत ज़्यादा फोकस हो, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाह रहे हो, और ये फाइनेंशियल चीज़ ज़्यादा दिख रही है मुझे। जस्टिस, आप खुद के साथ जस्टिस करते हुए दिख रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करते हुए दिख रहे हो। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी हुई है, या लोगों ने आपको समझा नहीं है, लोगों ने आपको एक फूल की एनर्जी में देखा हुआ है, तो अब आपके साथ जस्टिस होते हुए दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे थे, बट आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आपको हमेशा खुद को प्रूव करना पड़ता था, लोगों के सामने, खुद के सामने, अपने फैमिली के सामने भी आपको खुद को प्रूव करना पड़ता था। बट अब चीज़ें बहुत बदलेगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, क्यों सोच रहे हैं, किस वजह से सोच रहे हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ते हुए दिख रहा है। बस आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। बस आप एक चीज़ के ऊपर फोकस, मतलब आपकी आँख किसी चीज़ पे गड़ी हुई है, और आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उतना ही पेशेंस भी रख रहे हो। वो चीज़ करने के लिए आप कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना फेस करना पड़े, आप करने के लिए रेडी हो। लोगों को ऐसे लगता है आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हुई है, फिर भी आपने जिस तरह से पेशेंस रखा हुआ है वो लाजवाब है। इस वजह से लोगों की आपकी तरफ नज़रें हैं कि भाई इतना, मतलब इसके अपनों ने गलत किया, जिसको इसने अपना माना उस सब ने इसके साथ गलत किया, फिर भी ये अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग खड़ा है। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर पेशेंस आया होगा, बहुत आप चुप हो गए होगे, आप किसी को जवाब देना नहीं चाह रहे हो, किसी को क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे हो, बस शांति से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, किसी चीज़ में विक्ट्री चाह रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि सबसे अच्छा बदला ये है कि मैं अपने लाइफ में कुछ करके दिखाऊं। सबके मुंह बंद करने का सबसे अच्छा जवाब ये है कि मैं अपने लाइफ में कुछ 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 तो करके दिखाऊं। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे मेरे कुछ व्यूवर्स है जो प्रॉब्लम में थे, या जिनके साथ गलत था, तब उनके जो पार्टनर है वो आपके साथ थे, और आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, या आप उनके साथ कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे हो, या आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे नो कांटेक्ट वाले की एनर्जी नहीं है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो अभी बहुत अच्छा रिलेशन है उन दोनों का, इक्वल गिव एंड टेक है उनके रिलेशन में, है हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, लव रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, वहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि वो आप ना एक दूसरे के साथ ना टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। शायद वो पर्सन चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हो, मुझे वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, बट कहीं पे ट्रैवल करने की एनर्जी है। ओके। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो मेरे व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो, हमेशा आप ना कुछ चीज़ें सीखने के बारे में ही आपका ध्यान रहता है कि यहाँ से मैं ये चीज़ सीखूँ, वहाँ से मैं कुछ और सीखूँ, और डेफिनेटली आपने जो चीज़ें हैं उसकी तरफ ध्यान दिया। आपके पास जो भी चीज़ है, अगर आपके पास कोई क्रिएटिव चीज़ है तो आपने उसमें ही कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, उससे कुछ फाइनेंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो। शायद आपके पास वो चीज़ पहले से थी, बट आपके लाइफ में जब तक प्रॉब्लम नहीं आई तब तक आप वो चीज़ समझ में नहीं आई, या अभी भी आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आपके पास सबसे अलग क्या है। तो जल्दी ही आपके लाइफ में कोई ऐसा टावर मोमेंट आएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, ये भी मेरे पास चीज़ है और मैं इससे भी अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकता हूँ, ग्रोथ ला सकता हूँ। बट अभी मेरे कुछ व्यूवर्स टक की एनर्जी में दिख रहे हैं। फिलहाल भी मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स भी हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़े, किस तरह से बढ़े, बट फिर भी आप एक एक कदम, मतलब बैठे नहीं हूँ, सोए नहीं हूँ, लेटे नहीं हूँ, बट आप अपने लाइफ में भले किसी के हेल्प लो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो, किसी टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारे रीडिंग्स देख रहे हो, या किसी से अपनी कुंडली चेक कर रहे हो, या खुद से ही
जवाब ढूंढ रहे हो, बट आपने हार नहीं माननी है। जिस तरह इसने अपने हाथ में ऑर्स पकड़ के चल रहा है, लाठी पकड़ के चल रहा है, उसी तरह आप भी किसी की हेल्प लेके आप अपने लाइफ में चलने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं इसकी हेल्प लेके कुछ कर सकता हूँ तो करके देखता हूँ। स्टक रहने से, एक जगह खड़े रहने से अच्छा है मैं एक एक कदम आगे चलूँ। इस तरह के मेरे व्यूवर्स की कुछ एनर्जी है, बट आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें लिटरली समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े, आगे क्या करें। आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, आपके हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सब जगह से बंद हो गया हूँ, किसी भी तरह से रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो रहा है। आपने जो अपने आँखों पे पट्टी बांधी हुई है, आपने जो चीज़ें देखी है या जो अपने दिमाग में बनाया हुआ है कि मेरे पास इतने इतने रास्ते हैं, इसके अलावा मेरे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रास्ते नहीं है, तो गलत है। थोड़ा आपको अपनी आंखें खोल के और एक बात देखने की ज़रूरत है कि आपके आसपास ना रास्ते हैं। देखो, इसके पीछे तलवार लगी हुई है, इधर तलवार लगी है, इधर तलवार लगी है, बट आगे के साइड में तलवार नहीं है जो वहाँ से निकल सकता है, वो बहुत ईजीली निकल सकता है। तो आपकी भी ऐसी ही एनर्जी है कि आपके पास भी रास्ता है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है। वही तो बोली कि आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट होगा, उसके बाद आपको ना चीज़ें समझ में आएगी। तो आपके पास वो चीज़ ना बचपन से भी हो सकती है, बट आपने कभी उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। ओके, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, इमोशनल, प्रोफेशनल, पर्सनल, प्रैक्टिकल, जो भी साइड हो या जो भी प्रॉब्लम, जहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने लाइफ में बैलेंस ला रहे हो। और जो चीज़ आपको सर्वाइव नहीं करती है या आपको सेटिस्फाइड फील नहीं करवाती है या अच्छा फील नहीं करवाती है, तो आप वहाँ से मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। 8 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी आप कुछ कार्मिक चीज़ से भी डील कर रहे थे शायद। टावर 8 डेफिनेटली यहाँ पे कुछ खत्म होते हुए दिख रहा है। आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्टिंग, लोगों के रियल फेस भी दिखेंगे इस टाइम पे। आप कहीं से तो निकल रहे हो और बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। आपकी लाइफ में एक न्यू सुबह आते हुए दिख रही है। और डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली 100% 101% लिख के ले लो कि बहुत प्रॉब्लम चल रही होगी। लोगों के नज़र में आपकी इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हुई होगी या आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई होगी। शायद फाइनेंशियली आप ख़त्म हुए होंगे या फिर रिलेशन आपके ख़त्म हुआ होगा। बट आप ना लोगों के आपको रियल फेस भी दिखने ज़रूरी थे कि बहुत सारे लोगों के, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने मिलकर आपके साथ कुछ गलत किया है, किसी और पर्सन ने आपके साथ गलत किया है और उस वजह से आप तकलीफ भोग रहे हो। बट ये तकलीफ आपके लिए बहुत आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। और बाप रे, आप पूरे मेजर आर्काना के आज के रीडिंग में इतने मेजर आर्काना के कार्ड हैं। पहले कभी इतने मेजर आर्काना के कार्ड नहीं आए होंगे पूरे रीडिंग में। मतलब मेजर शिफ्ट होगा आपके लाइफ में, जो भी शिफ्ट होगा ना, क्योंकि रीडिंग के एंड में ही डेथ और टावर दोनों के दोनों कार्ड आए हुए हैं। तो डेफिनेटली चीज़ें तो चेंज होगी ही होगी। पेशेंस बॉटम में है, पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो रही है, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं से भी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है, बट आपको गिव अप नहीं करना। वो कोई भी चीज़ हो, करियर हो, रिलेशन हो, आपको गिव अप नहीं करना है। आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपको अपना विजन बड़ा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पास वो, मतलब आपने पूरी फसल लगाई है, फसल खाने को आई है, बस आपको जाके निकालने की ज़रूरत है। इस तरह मतलब पूरा हाथी निकल गया और पूंछ बच गई, इस तरह की आपकी फ़िलहाल की एनर्जी है। और जल्दी ही वो चीज़ पूरी होगी। आप कहीं पे किसी की चीज़ का नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो या कहीं पे टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो या आप प्रॉपर्टी बाय करते हुए दिख रहे हो। और मुझे एक और चीज़ दिख रही है, किसी से तो कुछ डिस्कशन चल रहा है या आपके बारे में कोई लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा यही एनर्जी आ रही है कि आपके बारे में लोग डिस्कशन कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके बारे में लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो डिस्कशन करने की वजह आपके फाइनेंस, आपकी फैमिली होगी। उसके बाद आपकी जो मिस्ट्रियस क्वालिटी है वो होगी। और आप जिस तरह से लोगों से दूर रह रहे हो या अकेले रह रहे हो, वो चीज़
उस चीज़ के बारे में, या आप जो बात नहीं कर रहे हो उस वजह से भी लग रहा है कि अचानक से आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, आप बिजी होते हुए दिख रहे हो। आपके पास किसी चीज़ को लेके आप जगल कर रहे हो अपने लाइफ में आने वाले टाइम में। आपके लिए गाइडेंस क्या है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है प्लीज़ बता दीजिए। मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। जैसे ही मूव ऑन करोगे, सॉरी गाइस, बैलेंस। कितने मेजर आर्काना के कार्ड आए? देखो, आपको बोला जा रहा है आप जिस भी चीज़ में सक्सेस चाह रहे हो, रिलेशन में हो, हीलिंग में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, मुझे स्पिरिचुअलिटी में दिख रहे हैं कि आप कुछ करना चाह रहे हो, वहाँ पे हो, जहाँ पे भी हो आपको सक्सेस आ रही है, आपके पास आ रही है, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, मूव ऑन, लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई है आपके साथ, जो भी चीज़ें, आप खुद को भी माफ़ करो, सामने वाले पर्सन को भी माफ़ करो। पास्ट का जो भी इशू है उसे, मतलब जो भी इशू है उसे लेट गो करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि चेंजेस की एनर्जी यहाँ पे भी आई है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसे आप एक्सेप्ट करना आपको मतलब थोड़ा मुश्किल होगा, बट हाँ आपको एक्सेप्ट करनी है। आपको बोला जा रहा है उठो, उठो, गेट अप, उठो। और जो भी मतलब आपकी जो भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसे क्लियर करो, क्लियर अपने माइंड में क्लियर करो, खुद को क्लियर करो। खुद को क्लियर करने की ज़रूरत है, फिनिश करो जो भी इशू है उसे फिनिश करो, खुद से बात करो, खुद को देखो, खुद को एक बार देखो। हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, सामने वाला पर्सन दुखी होता है तो हम उसे कितनी बार पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम। कभी हम खुद के साथ बैठ के हमने कभी खुद को क्वेश्चन किया तुम्हें क्या हुआ है, किस वजह से तुम्हें उस पर्सन की याद आ रही है, ऐसा उस पर्सन ने क्या किया है जिस वजह से तुम्हें उसकी याद आ रही है। तब जाके हमारा दिल बोलेगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इस वजह से मुझे याद आ रही है। अगर ऐसा आपको आंसर आ रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपने उससे प्यार किया, उसने आपसे प्यार किया है, इस वजह से आपको उसकी याद नहीं आ रही। तो प्यार हम हमेशा करते रहेंगे ना। प्यार खुद को बोलो कि हमेशा मैं उससे प्यार करता रहूँगा, प्यार में कोई निस्वार्थ भाव से प्यार करता रहूँगा। जिस तरह से मैं कभी ये भी मतलब उससे उम्मीद नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी कि वो मुझसे बात करे, वो मुझसे आके मिले, वो मुझसे बात करे कि घंटों घंटों। मैं उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं उसके लिए ये करूँगा, मैं उसके लिए ये करूँगा, मेरे लिए वो अच्छा है। मतलब खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद से बात करो। ओके, जैसे ये चीज़ें करोगे मतलब आप अपने खुद को क्लियर करोगे, खुद के थॉट से, एंजाइटी से। ओके, खुद से प्रॉब्लम से बाहर आओगे, जैसे ही आओगे तो। और आपको बोला जा रहा है आपकी जो भी फैमिली है उसे निगलेक्ट नहीं करना, जो भी लव वन पर्सन है उन्हें निगलेक्ट नहीं करना है। और आपके फैमिली में जो भी सीनियर लोग हैं, या अगर आप खुद पेरेंट्स हो और आपके बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और आपको अपने लाइफ में बैलेंस लेने की ज़रूरत है। ओके, डिवाइन की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।